कमरे के अंदर थोड़ी दूरी पर खड़ा था वो, और तभी उसकी नजर लड़की के दिलकश बदन पर पड़ी। फिर वो झंपते हुए चुपचाप बाहर चला गया। उसे देखकर तो यही लगा, अरे शोएन, तूने ये जानबूझकर किया है ना। कपड़े बदलने के बाद लड़की बाहर दरवाजे के पास रखे पत्थर के शेर पर बैठ गई। तभी शोएन आया और बोला, हे देवी, इस शेर पर बैठना मना है, गुरुजी को पता चला तो डांट पड़ेगी। लड़की मुस्कुरा के उठी और मंदिर के भीतर चली गई प्रार्थना करने। वो प्रार्थना करते करते वहीं सो गई। शोएन ने देखा तो चुपचाप उसके ऊपर चादर ओढ़ा दी, पर उसी पल एक अनजाना सा एहसास उसके दिल में घर करने लगा। नींद में ही लड़की के शरीर को महसूस करने की कोशिश की, पर तभी लड़की ने झटके से उसे जगा दिया। शर्मिंदा होकर वो बुद्ध भगवान के आगे माफी मांगने लगा, लेकिन अब लड़की का व्यवहार बदल चुका था। वो अब दूर नहीं हट रही थी और लग रहा था जैसे मंदिर के सामने ही सब कुछ होने वाला है। तभी गुरुजी समय पर आ गए और दोनों की सीमा बच गई। वो लड़का अपने टूटे सिद्धांतों को थामे खड़ा रहा। धीरे यार, कमर दुख रही है, पर भीतर की हलचल थमने का नाम नहीं ले रही थी। वो अपनी इच्छाओं से हार गया। लड़की को साथ खींच लाया और मंदिर से बाहर नाव पर निकल गया। दो पहाड़ियों के बीच एक गहरी घाटी थी, जहाँ साल भर पानी बहता रहता। ना कोई गाय, ना कोई बकरी, बस साधुजन आते थे सिर धोने। उसकी जिंदगी का पहला शारीरिक अनुभव, वो भी ऐसा कि सिर्फ कमर ही नहीं, उसका आत्मसम्मान भी झुक गया। वासनाओं ने धर्म को हरा दिया। अब वो लड़की मजाक में कहती, हे देवी, पत्थर का शेर अब आराम के लिए है। फिर एक दिन सब कुछ उजागर हो गया। गुरुजी को उनकी रात की लीला का पता चल गया, पर आश्चर्यजनक रूप से वो गुस्साए नहीं। जिस लड़की को शुरुआत में लगा था कि अब उसका जीवन खत्म होने वाला है, अब वो एकदम स्वस्थ हो चुकी थी। शायद शोएन के इंजेक्शन ने असर कर दिया था। गुरुजी ने कहा, अब जब देवी जी ठीक हो चुकी है तो उन्हें मंदिर से विदा होना चाहिए। विदाई के वक्त शोएन फूट फूट कर रोया। उसके लिए ये मोह का अंत नहीं था। आखिर में उस बेचैन शोएन ने मंदिर छोड़ने से पहले मंदिर के देवता की मूर्ति तक चुरा ली और चुपचाप निकल गया। गुरुजी ने तब भी उसे नहीं रोका। सालों बीत गए, पतझड़ की हवा में यादें उड़ने लगी। अब वो मासूम शोएन नहीं रहा, गुस्से से भरा आदमी बन चुका था, जिसने अपनी बेवफा पत्नी की हत्या कर दी थी। वो भागता हुआ उसी पुराने मंदिर लौटा जहाँ शांति थी, पर अब भगवान नहीं। वो आत्मग्लानि में पागल हो गया था। खून से सनी छुरी हाथ में लिए गुस्से और पछतावे में बार बार आत्महत्या की भी कोशिश की, पर गुरुजी ने उसे रोक लिया। गुरुजी ने मंदिर के सामने एक लकड़ी की पट्टी रखी और उस पर प्रज्ञा पारमिता सूत्र की लाइनें लिखी। फिर कहा, इस खून से सनी छुरी से इसे खुद पत्थर पर। शोएन ने काविंग शुरू की। हर शब्द दर्द और पागलपन में डूबा था। तभी दो पुलिस वाले उसे पकड़ने